एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 अब 30 सितंबर 2024 से लागू हो गया है। तो आज हम आप लोगों को जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 लागू हुआ है, क्या चीज है उसके अंदर, सरकार ये कानून क्यों लेके आई है, इसकी क्या जरूरत थी, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, जो ये नया कानून है, ये पिछले साल पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। उसमें लोकसभा के द्वारा व राज्यसभा यानी कि दोनों के द्वारा इस बिल को पास किया गया था, लेकिन इस कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया था। तो बेसिकली अभी क्या हुआ था कि लॉ मिनिस्ट्री ने कुछ दिनों पहले एक नोटिस दिया था कि 30 सितंबर से पूरे देश में जो ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, इसे लागू कर दिया जाएगा। आप लोगों को पहली बात तो मालूम होनी चाहिए कि जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है 1879, उसे ये बिल समाप्त करता है। और जो आपने सुना होगा एडवोकेट एक्ट 1961, इसमें कुछ बदलाव करता है। और अब आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। तो आपको बता दें कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई लीगल इश्यूज है, और इस वजह से हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्ट में कोई ना कोई केस चल रहा होता है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर लीगल इश्यूज नहीं है। तो जिनको लीगली नॉलेज नहीं होता है या फिर जिनके परिवार में लीगल कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो अगर उनके घर में कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है या कोई भी आपसी लड़ाई झगड़ा होता है, तो उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं होती है कि वो कहाँ जाए, किस वकील के पास जाए, कैसे वकील से मुलाकात करें। तो इन सब के बीच में एक दलाल नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो दलाल आ जाते थे और वो बीच का माध्यम बनते थे। जिसको एडवोकेट की जरूरत होती थी, वो उन्हें एडवोकेट बताते थे, और वो एडवोकेट वही बताते थे जिनसे उनकी बातचीत हुई रहती थी कि हम आपको काम देंगे और हमको इतना परसेंटेज मिलना चाहिए, जिसे कि लीगल भाषा में टॉट्स बोला जाता है। तो जो दलाल है, ये आखिर शुरुआत इसकी कहां से हुई, तो आपको बता दें कि जो अभी हमने आपको बताया लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, तो उसी एक्ट के अंदर से टॉट्स की शुरुआत हुई थी, जो कि इस अधिनियम, जो ये बिल था, इस कानून में जो धारा 2 है, उसके अंदर टाउट्स यानी कि दलाल की परिभाषा लिखी हुई थी, जिसमें ये परिभाषा दी गई थी कि जो व्यक्ति आपसे पैसे लेकर के आपको किसी एडवोकेट से मिलवा रहा है, तो इसे कहते हैं टाउट्स यानी कि दलाल। इन्हीं चीजों को ये जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट आया है, खत्म करना चाहता है। इसी वजह से जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो अब आपको समझना चाहिए कि जो नया कानून आया है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो पहली बात, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट था, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। और दूसरी चीज जो है एडवोकेट एक्ट 1961, उसमें कुछ बदलाव यानी कि अमेंडमेंट किए हैं। तो आपको अब इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर जो एडवोकेट एक्ट 1961 है, उसमें कहां पर बदलाव किया गया है। तो आपको बता दें, इसकी जो धारा है 45 यानी 45, उसमें एक नया सेक्शन 45A यानी 45A को जोड़ दिया गया है। इसमें ये बात कही गई है कि इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ये अपनी अपनी इंडिविजुअल कोर्ट में अपनी एक लिस्ट टांगेंगे, और आपको ये देखना रहेगा कि आपके
कोर्ट में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो लीगल दलाल हैं, और उन लोगों को देख करके, जान करके, और उस लिस्ट में उनका नाम आपको लिखना है। और साथ में ये भी कहा कि आपको सिर्फ ये भी नहीं करना है कि आपको पता चला कि वो एक दलाल है और बस इतना मालूम होते ही आपने नाम डाल दिया। उसके लिए कुछ प्रोसीजर भी बताया है। उन्होंने बताया कि जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तो अगर इनको इस चीज की जानकारी होती है कि ये व्यक्ति दलाली कर रहा है, तो वो उस व्यक्ति से पहले ये बात बोलेंगे कि हमें ऐसा लगता है कि आप दलाल हैं, जिससे कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके। इसमें दलाल किसे कहा गया है? दलाल उसी को कहा गया है कि जो व्यक्ति, किसी व्यक्ति जिसको लीगल जरूरत है, किसी एडवोकेट की जरूरत है, उससे आप पैसे लेकर के आप एडवोकेट के पास लेके जा रहे हैं, यानी पैसा लेकर के आप किसी एडवोकेट से मिलवा रहे हैं, तो इसे दलाल कहते हैं। तो इसमें जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं और जो हाई कोर्ट है, ये एक लिस्ट बनाएंगे और टांगेंगे। तो आपको बता दें कि जब लिस्ट बनाई जाएगी तो क्या किया जाएगा। पहली बात तो लिस्ट उनकी बनाई जाएगी जिनके ऊपर जजेस वगैरह को शक है कि ये दलाल है। तो ऐसे में पहले जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनकी पहले लिस्ट बनानी है। फिर इसके बाद इस लिस्ट को आप सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास भेजेंगे। फिर इसके बाद जब ये लिस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जाएगी, तो पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या करेगी कि जिन जिन लोगों का नाम है उन्हें अपने पास बुलाएगी और बुला करके ये चीज पूछेगी कि हमें ऐसा लगता है कि आप दलाली का काम करते हैं, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि तुम टाउट्स हो। अगर तुम टाउट्स नहीं हो, तुम दलाल नहीं हो, तो आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपना पक्ष रखे आकर के, यानी कि आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में आकर के ये साबित करें आकर के आपका जो नाम डाला गया है ये गलत है, ये सही नहीं है। यानी कि उस व्यक्ति को जिसका नाम डाला गया है उसे पूरा पूरा मौका दिया जाएगा अपना पक्ष रखने के लिए। तो इसके बाद जो लोग अपना पक्ष सही से नहीं रख पाएंगे, यानी खुद को साबित नहीं कर पाएंगे कि वो टॉट्स नहीं है, तो उनका नाम उस लिस्ट में कंटिन्यू बना रहेगा। फिर इसके बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसे हर कोर्ट के पास टांग दिया जाएगा। साथ में इस चीज को लिख दिया जाएगा कि ये टाउट्स हैं, यानी कि ये दलाल हैं, इनके साथ कोई भी इंटरेक्ट नहीं करना है, यानी कि इन दलालों के साथ किसी व्यक्ति को कोई भी बिजनेस नहीं करना है, ना ही कोई पैसा देना है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को दलाल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो जो लोग साबित हो जाएंगे कि वो दलाल है, यानी कि टाउट्स हैं, तो 3 महीने की सजा हो सकती है, या फिर 500 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों दंडित किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 लागू किया गया है, इसके अंदर सीधे तौर पे जो दलाल है, जो टाउट्स है, उनको हटाने का काम किया गया है कि जिनके ऊपर शक है उनको आइडेंटिफाइड किया जाए कि ये एक दलाल है, उसकी एक लिस्ट बनाई जाए। फिर इसके बाद उस लिस्ट को एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास भेजा जाए। फिर इसके बाद इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, पूछताछ होगी। तो जिनके खिलाफ साबित नहीं हो पाता है तो उनका नाम हटा दिया जाएगा लिस्ट से, और जिनके खिलाफ साबित हो जाता है कि वो दलाल हैं तो उन्हें 3 महीने की सजा या फिर 500 रुपए जुर्माना या फिर दोनों दंडित किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो फाइनल लिस्ट होगी उसे हर कोर्ट के बाहर टांग दिया जाएगा, ये लिखते हुए कि हर व्यक्ति इन दलालों से सावधान रहे, किसी व्यक्ति को इन लोगों के साथ कोई भी इंटरेक्ट नहीं करना है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, बदलाव हैं, जिन्हें आपको एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 के कानून में देखने को मिलेगा, जो कि 30 सितंबर से लागू हो गया है। तो ये जानकारी उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो कानून आया है ये सही है या गलत है, या आप लोगों के मन में इस कानून के विषय में क्या विचार है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।